जिसको भी भूख लगती है, जिसके भी पेट में आग जलती है और अन्नदाता जिसको बुझाता है, वो सबका आंदोलन है। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो सरकार आंदोलन को तोड़ने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए कुछ भी बोल सकती है। अभी तो आंदोलन सिंबॉलिक दिख रहा है, इसलिए सरकार को बहुत सारा भ्रम लगा। मोदी के हवा में रहा तो देश जमींदोज हो जाएगा। हाल है या तो देश रहेगा या मोदी रहेगा। अगर यह साजिश है तो यह मैं 100 बार खफ्र के साथ कबूल करने के लिए तैयार। मेरे गले जो नहीं उतर रही थी चाणक्य का, मैं तो उसको काबिल चुतिया भी नहीं मानता। देश ही नहीं बचेगा। मीडिया क्या चीज, मीडिया भी कोई चीज रह गई है इस देश में। मीडिया मोदी प्रधानमंत्री रह गया, इस देश में प्रधानमंत्री भी है। ऐसा सर्टिफिकेट आपसे हमको नहीं चाहिए, मोदी से नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए। अगर कोई 5 को काम कर दिया उसके बदले 5 करोड़ जनता का रेप करेंगे क्या? दुनिया में पाप का डंका बजे, दुनिया में रावण का डंका बजता था, दुनिया में कंस का डंका बजता था। अगर यही खालिस्तान है तो मैं खालिस्तान हूँ। पूर्व सैनिक लगातार किसान आंदोलन में अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। मेरे साथ कमांडो सुरेंद्र सिंह हैं, जो दिल्ली के पूर्व विधायक भी हैं और किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। सर, इस पूरे आंदोलन को कैसे देख रहे हैं आप? इस आंदोलन को जो है तो जन आंदोलन है और पूरे देश का आंदोलन है। इसमें अगड़ा पिछड़ा, हिंदू, मुस्लिम और जो भी लोग हैं इसमें सब शामिल हैं। किसान के साथ साथ कबीरा वर्ग भी इसमें शामिल है और सभी के सहयोग से ये आंदोलन चल रहा है। और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जो ना दुनिया भर में इससे बड़ा आंदोलन मेरे ख्याल से शायद हुआ होगा। लेकिन मोदी जी पर तो असर ना हो रहा है ऐसा। नहीं, मोदी जी तो जो है ना, मोदी जी अपनी जो है असर ना असर की बात तो ये है क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वो अपनी जीत पे अड़े हुए हैं और जीत पे अड़ने की बात नहीं है, या किसी न किसी अपने जो ना जो मित्र हैं इनके जो है उनके उस पे एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन वो चाणक्य हैं, मैनेज कर लेंगे अमित शाह। नहीं, ये आंदोलन जो है ना मैनेज होने वाला आंदोलन नहीं, ये किसी का नहीं है, किसान का आंदोलन नहीं है। जिसको भी भूख लगती है, जिसके भी पेट में आग जलती है और अन्नदाता जिसको बुझाता है, वो सबका आंदोलन है। आपने तो देश की भी सेवा की है, सीमा की भी सुरक्षा की है। आंदोलनकारियों को पाकिस्तानी, खालिस्तानी, उग्रवादी कहा जा रहा है। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो सरकार आंदोलन को तोड़ने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए कुछ भी बोल सकती है। और जो ना इस देश में जो ना बोलने का सबको अधिकार है, कोई कुछ भी बोल सकता है, मौलिक अधिकार। जेल में डाल दे रही है सरकार, ये नहीं है कि चिट्ठी पहुंच रही किसान नेताओं के नहीं, पास। जो किसान नेताओं के पास पहुंच रही है, जिसके पास पहुंच रही है वो गलत किया है तो उसकी तो कह नहीं सकते। बाकी ऐसे डराने धमकाने से कोई किसान मानने वाला नहीं, और किसान के पास कोई ऐसा पैसा है ही नहीं जो, या ना ये कोई। आप लोग किसानों के साथ बने रहेंगे? बिल्कुल, हम किसानों के साथ हैं, सहयोग में। हम खुद किसान हैं, जो ना जो बिल्कुल एकदम ऑर्गेनिक के नाम से जय जवान और जय किसान के नारे को मैं अच्छी से पूरा करता हूँ। और मैं नहीं, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि किसान माला माल हो जाएंगे इस बिल से। किसान अगर माला माल हो जाएंगे तो गेहूं अभी 1400 रुपये बिक रहा है। गेहूं की जो ना 2000 रुपये की MSP है और जो 1400 रुपये में लेने वाला नहीं मिल रहा है। कहाँ पे बेच के आए बता दे जरा, मैं ही बेचाऊंगा, मेरे पास ही पड़ा है गेहूं कम से कम भी। तो आप कई बार बॉर्डर पर भी जा चुके हैं, भड़का रहे हैं किसानों को। बिल्कुल, जाने का काम सैनिक का काम है, जो ना बॉर्डर पर जाना, और सरहद से लेकर संसद तक जो ना ये आंदोलन चला हुआ है। हम तो सड़क के बॉर्डर के उसी के माहिर हैं साहब। आप क्या कहेंगे? सरकार तो मान नहीं रही है, 100 किसानों की मौत हो चुकी है, 50 दिन हो गए, आप लोगों से डर नहीं रही है सरकार? अभी तो आंदोलन सिंबॉलिक दिख रहा है, इसलिए सरकार को बहुत सारा भ्रम लगा है। जब जन आंदोलन की उसकी जिजीविसा शुरुआत की है, जब वह जन आंदोलन स्वरूप ले लेगा तो मोदी का कई गुना चीज जमींदोज हो जाएगा, उसका कहीं पता नहीं लगेगा। अरे हवा में है आप लोग, आपके नेताओं को चिट्ठी आ गई है NI की। अगर देश मोदी के हवा में रहा तो देश जमींदोज हो जाएगा। दो में एक ही होना है, इसमें दूसरा कुछ नहीं होना। लेकिन मोदी जी के समर्थक कह रहे हैं कि आप लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, डंका बज रहा है उनका विदेश में। हम तो कह रहे हैं कि मेरा सब्जेक्ट न मोदी किस खेत का, मेरा सब्जेक्ट देश है। देश को बचना है, देश को रहना। मोदी जी देश के सबसे बड़े नेता हैं और देश को वही आगे ले जा रहे हैं। 60 साल में कुछ नहीं हुआ था। पहले न देश था, न मोदी के आगे देश रहेगा। बात मोदी कह रहा है और यही बात जो मानने वाला है वो मानते रहे। हम इसको नहीं मानते हैं। मोदी जी के पहले मीडिया कह रही कि देश गड्ढा था, कांग्रेस ने गड्ढा कर दिया था, मोदी जी गड्ढे को भर रहे हैं। तो हम खादी भंडार गए थे, एक हाफ कुर्ता टंगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था मोदी कुर्ता। पता नहीं उसका बाप पैदा भी नहीं हुआ था तब भी आप कुर्ता देश में, हमारे बाप दादा भी पहनते थे, हम भी पहनते थे। मोदी कहाँ से मोदी कुर्ता आ गया? नया संसद मोदी जी ने बना दिया, मोदी हो गया, नया संसद बना दिया। भंडार में कोई जगह अस्तित्व नहीं है। आप लोग को खेत की पड़ी है, मोदी जी नया संसद बना रहे, नया संविधान बनाएंगे, नया सृष्टि बना देंगे। लेकिन देश का अस्तित्व का सवाल है, या तो देश रहेगा या मोदी रहेगा। उस नया सृष्टि बना दे, ये बनाने वाले उनके पूंजीपति जाने, अमेरिका जाने, मोदी जाने। और वो ईश्वर के अवतार हैं, कल की अवतार है मोदी जी। क्या कि कल की अवतार कहता है उनका समर्थक?
हम तो कह रहे हैं कि वो सृष्टि बना देंगे, उनके पहले सृष्टि ही नहीं थी। देश तो तो आप दूर की लोग बात। पाप की भागीदार हैं, आप लोग आंदोलन चला रहे हैं उनके खिलाफ। अगर ये इस पाप के हम हकदार हैं, तो ऐसे पाप के लिए 1 करोड़ बार हम जन्म ले, रोज रोज जन्म ले, रोज रोज मरण हो। आप लोग मोदी जी से साजिश कर रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ। अगर यह साजिश है तो यह मैं 100 बार खफ्र के साथ कबूल करने के लिए तैयार हूँ। जेल जाएंगे आप लोग? अगर चिट्ठी आ रही यह है पाप है तो मैं कबूल करने के लिए तैयार। फांसी पड़ना है तो मैं तैयार हूँ। चिट्ठी आ जाएगी एनआईए की, आपको आई कि नहीं? क्या चिट्ठी भेज रही है एनआईए आप लोग के खाते की जांच? क्या है? आप एनआईए नहीं जानते हैं? ये आतंक विरोध जो आतंकी हमले होते हैं उसकी जांच राज नारायण के शिष्य हैं। राजनारायण उस राजनारायण के शिष्य हैं जिसके बारे में डॉक्टर लोहिया ने लिखा कि दुनिया में जब तक राजनारायण जिंदा है तब तक लोकतंत्र नहीं मर सकता। मोदी अमित शाह चाणक्य हैं, आप लोग को आंदोलन को सीधा कर। अभी मेरे गले जो नहीं उतर रही थी चाणक्य का, मैं तो उसको काबिल चुतिया भी नहीं मानता। आप लोग किसानों को आगे करके ना राजनीति कर रहे हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं। किसान का सवाल नहीं है, सवाल देश का है। अच्छा, ये बिल से क्या नुकसान हो जाएगा किसानों को? बिल से क्या नुकसान हो जाएगा? हाँ? देश ही नहीं बचेगा। किसान नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा, गांव नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा, मोदी गरीब नहीं बचेगा। देश इसलिए है कि गरीब है, देश इसलिए है कि गांव है, देश इसलिए है कि किसान है, देश इसलिए है कि मजदूर है। मोदी जी, मीडिया तो कह रही है कि जब तक मोदी जी है तब तक देश सुरक्षित हाथों में, मजबूत 2% लोगों के लिए दुनिया देश बनाई जा रही है। जो कौन है 2%? 2% अब 2% कौन है? जो दुनिया का दोहन करता है वो 2% होता है। तो भारत में कौन है? भारत में वही 2 है। कौन कौन? और दूसरा नाम लेने में डर लग रहा है। हमको डर काहे डर लगेगा? नाम लीजिए। जिसका आप 100 बार नाम लेते हैं, मैं नाम लेना पाप समझता हूँ। तो मोदी जी अंबानी अडानी के नेता हैं। अभी आप ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, आप आरोप लगा रहे हैं। ना आपने अगर सही बात कहा तो मुझे खफर हुआ, बड़ी खुशी हुई। नहीं, आपने अगर गलती से भी सही बात कहा फिर भी मैं आपको उसके लिए प्रणाम और धन्यवाद। हम तो कह रहे मोदी जी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री से भी अगर एक बार सही बात कह दिया, किसी भय से उसको कबूल नहीं करना चाहते, फिर भी मैं आपको प्रणाम करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ। डर रही है मोदी जी से, मीडिया डरती है। मीडिया क्या चीज? मीडिया भी कोई चीज रह गई है इस देश में? मीडिया कहाँ रह गई? मीडिया मोदी प्रधानमंत्री रह गया। इस देश में प्रधानमंत्री भी है, पूंजीपति का गुलाम है, उसका पोसुआ प्रधानमंत्री कहाँ है? अब मीडिया मोदी जी का गुलाम है। मीडिया मोदी कुछ है ही नहीं, सब एक ही है, मोदी ही कुछ नहीं है। तो देखिए, किसान जो है वो गुस्से में भरे पड़े हैं। 50 दिन से ज्यादा हो चुका है, 100 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। सरकार बिल वापस लेने के तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट भी तो इंटरफेयर कर रही है, उसका मान लीजिए आप लोग। सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान थी चीफ जस्टिस मोदी, अमित शाह का वो लैयर रहा है। और खबर कहाँ से मिलती है? और भूतपूर्व चीफ जस्टिस जब जा करके राज्यसभा में जाता है तो कहता है कि 10 साल तक देश को मोदी के हवाले कर देना चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए। किस सुप्रीम कोर्ट की बात हमको कह रहे हैं, सुना रहे हैं? तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानेंगे? हम देश से बड़ा, देश किस लिए? सुप्रीम कोर्ट किसके लिए है? देश के लिए है। देश मोदी जी, देश मोदी जी हैं। ये आपको समझ में आता है, मेरे समझ में जो नहीं आता, मोदी जी इंडिया समझ में नहीं आता। मैं रोज फांसी पढ़ूं, एक दिन में 1 लाख बार पढ़ूं, तब भी मुझे कबूल नहीं मेरे समझ में। अरे सर, आपने सुना था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। मैं जो आज 70 साल तक जो नहीं समझा वो 70 जन्म में भी नहीं समझूंगा। आप लोग मोदी जी के नक्सली हैं। आप लोग मोदी मेरी सब्जेक्ट नहीं, मोदी कोई चीज नहीं है। देश मेरा सब्जेक्ट है, किसान मेरा सब्जेक्ट है, गांव मेरा सब्जेक्ट है, गरीब मेरी सब्जेक्ट है, सनातन संस्कृति मेरी सब्जेक्ट है। तो सनातन धर्म वाले तो कह रहे हैं कि मोदी जी कल की अवतार हैं, ईश्वर के रूप हैं। आप सनातनी हो सकते हैं तो कह सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता। आप कट्टर हिंदू नहीं है, मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट है। ऐसा सर्टिफिकेट आपसे हमको नहीं चाहिए, मोदी से नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए। कह रहा है कि जो लोग ये जो कर रहे हैं आंदोलन, उसमें ये सब लोग चढ़ाए बढ़ाए लोग कट्टर हिंदू नहीं है, ये सनातनी हिंदू नहीं है। नहीं चाहिए सर्टिफिकेट मुझे। तो सर्टिफिकेट तो अगर सृष्टि का सिंहासन मिले इस सर्टिफिकेट के बदले तब भी मुझे नहीं चाहिए, और उसके बदले में दूसरे पक्ष में फांसी मिले तो मुझे 100 लाख बार। भाई मोदी जी का काम देखिए ना, 370 हटा दिए, मंदिर बना दिए, मुसलमान को टाइट किए, अब खुश रहिए। अगर कोई 5 को काम कर दिए उसके बदले 5 करोड़ जनता का रेप करेंगे क्या? मोदी जी को रेपिस्ट कह रहे हैं आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आपने कह दिया कि कर दिया, एहसान कर दिया। हमने किस लिए बनाया था? जो जरूरी काम था उसके करने के लिए। तो मंदिर बना दिया ना, सड़क बने, देश में व्यवस्था हो, न्यायपरक व्यवस्था चले, एहसान है क्या? मंदिर बना दिया ना।
और क्या चाहिए? उसके इसके लिए डिप्यूट किए गए हैं, उसके लिए एप्लीकेशन लेकर के दांत चिया करके जनता जनता अरे मुसलमानों को टाइट कर दिया। मुझे किसी ढंग से मैं ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं तुम्हारी दिनों रात जागते हुए सेवा करूंगा, और ऐसा एप्लीकेशन लगा करके दांत चिया करके ताली पीट करके घूमे, जनता ने बैठा दिया। मोदी जी का दुनिया में डंका बज रहा है। अभी दुनिया में डंका बजे, दुनिया में पाप का डंका बजे, दुनिया में रावण का डंका बजता था, दुनिया में कंस का डंका बजता था। इससे क्या हो जाएगा? बाबा आप कट्टर हिंदू नहीं है, कम से कम सनातनी तो मोदी जी के खिलाफ नहीं जाएगा। आपको न मुझे तुर्क का सर्टिफिकेट चाहिए, न ईसाई का सर्टिफिकेट चाहिए, न मुसलमान का सर्टिफिकेट चाहिए, सरकार ने हलफनामा दिया कि आप लोग खालिस्तानी हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर यही खालिस्तान है तो मैं खालिस्तान हूँ, यही हिंदुस्तान है तो मैं हिंदुस्तान हूँ, यही पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान हूँ। तो मोदी समर्थकों की जितने सवाल हैं वो सब सवाल मैं किसान नेताओं से, किसान आंदोलनकारियों से पूछता हूं और वो जवाब देते हैं। अगर आपके पास कोई और भी सवाल है तो जरूर लिखिए। एक बात तो तय है कि मोदी का जो करिश्मा है, जो सनातनी के नाम पर जिस तरह से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा था, वो सारे बाइनरी जो है वो किसान तोड़े। इसका किसान आंदोलन को समझिए, ये अब किसानों का आंदोलन नहीं, वो तमाम लोग जो शोषित, वंचित और इस सरकार से असहमति रख रहे हैं वो अपने सुर को मजबूत कर रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।